कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए अब खुद को आप तैयार कर चुके हैं। एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड्स को देख लिया होगा। एग्जाम डेट भी आपको पता चल गई होगी और ज्यादातर स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन है वो 5 दिसंबर को ही होने वाला है। और अगर आपका 12 दिसंबर को भी है तो भी आपको ये मानना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 5 दिसंबर को होने वाला है और अब बहुत कम समय हमारे पास में बचा है। 15 डेज का टाइम पीरियड है हमारे पास में, तो अच्छे से तैयारी करेंगे मिलके। लाइव जो मॉक टेस्ट हैं वो भी हम लोग जल्दी लगाने स्टार्ट करेंगे। एक ऑलरेडी लगा चुके हैं, 2 अभी और भी लगाएंगे और एक एक्सपेक्टेड पेपर पर डिस्कस करेंगे। तो अभी बहुत सारा कंटेंट आना बाकी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 15 दिन आपके पास में बचे हैं और इन 15 दिन में ना यार अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो उन मॉक टेस्ट को लगाओ और उनका अच्छे से एनालाइज करो कि कहाँ आपने गलती कर रहे हो। हर एक मॉक टेस्ट में अपने आप को बेहतर करते जाओ। एग्जाम में जा रहे हो कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाना, ताकि आप अच्छे से खुद को जज कर पाओ कि हाँ हम इस वाले सेक्शन में थोड़ा सा कम रह रहे हैं, तो यहाँ पे हम अब अगले 15 दिन में मेहनत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसका भी 5 को एग्जामिनेशन है, जिसका भी 12 को एग्जामिनेशन है, सबको ये मानना है कि आपका 5 को पेपर होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग खुद को तैयार करना है। सभी को गुड आफ्टरनून। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको मैं अपडेट दे देता हूं, आज के सेशन में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। डे 8 होने वाला है। इससे पहले हम लोग 7 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, वो सभी के सभी क्लासेस देख लीजिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं वो सभी के सभी। एंड टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप सभी को पता है। वहां पे आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। एग्जाम के लेवल के टेस्ट है सभी के सभी। मैंने खुद से टाइप किए एक एक क्वेश्चन को, तो एक बार जरूर लगा लेना। और एक सीरीज मैंने कल स्टार्ट की थी जिसका अपडेट आपको दिया था, जिसमें 100 डीआई और 100 पजल करने वाले हैं। उसमें सभी को लग रहा है कि वो सिर्फ एसबीआई पीओ के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये जो सीरीज है 100 डीआई और 100 पजल, ये बिल्कुल बेसिक से और एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक इस तरह से मैंने इसको बनाया है, ताकि जो बिगिनर भी है उसको भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। 6 महीने की मेंबरशिप मिलेगी इसमें आपको। ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 10% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना अगले 6 महीने तक, ये सबको कवर करेगा। 100 डीआई 100 पजल बहुत अच्छे खासे लेवल तक की होंगी और डेफिनेटली हेल्प करेंगे यार आपको। लेकिन टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। एक वीडियो में आपको प्रॉपर दूंगा जिसमें आप किस तरीके से अगले 15 दिन में आपको टेस्ट लगाने हैं उस चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो वो वाला नेक्स्ट सेशन होगा, वो भी जरूर देखिएगा। अभी चलते सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट का आप सभी के सामने है। आप पहले खुद से सॉल्व करके आंसर बताओ, देन उसके बाद में मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। चलिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये तो। अगर बेसिक से करने जाओगे तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है उसको आप ध्यान रखिएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी ₹200 आफ्टर 5 years। सिंपल इंटरेस्ट एक मनी के ऊपर कितना है, 200 रुपए है, यानी कि 5 साल में जाके 200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। इन नेक्स्ट 5 year प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड। अगले 5 साल के लिए प्रिंसिपल जो है उसको ट्रिपल यानी कि 3 गुना कर दिया गया है। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 10th year। तो 10th year के लास्ट में आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ध्यान से समझना, स्टार्टिंग के जो 5 साल है, स्टार्टिंग के जो 5 साल है उनमें आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 200 रुपए का बन रहा है। यही बोला है एग्जामिनर ने, 200 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है स्टार्टिंग के 5 साल में। यहां पे मान लीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल था ना वो पी था, है ना, प्रिंसिपल को मैंने पी माना है। अगले 5 साल के लिए क्या हुआ है कि ये प्रिंसिपल जो था, इस प्रिंसिपल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रिंसिपल का 3 गुना कर दिया। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या लगता है, इक्वली लगता है, सभी आप सभी को पता है। अगर प्रिंसिपल 3 गुना कर दिया जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। लाइक अगर प्रिंसिपल को मैं 2 गुना करता तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो भी कितना हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता। इसलिए जो अगले 5 साल हैं, अगर पहले वाले 5 साल में पी मेरा टोटल प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट मेरा 200 रुपए था, तो अगले अगले 5 साल के लिए प्रिंसिपल अगर 3 गुना हो गया है तो मेरा इंटरेस्ट भी 3 गुना, यानी कि 600 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। यहाँ पे कितने का मिलेगा, 600 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि 10th ईयर के एंड में
आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है या टोटल इंटरेस्ट आप कितना दोगे। तो 200 प्लस 600 दोनों को ऐड करना है। टोटल 10 साल का पूछा है ना, इसलिए दोनों को ऐड करना है, यानी कि 800 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कीजिएगा। चलिएगा, इसमें आपके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला गया है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 10:8। दो बैंक हैं एक्स और वाई, इनमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 10 और 8 की रेशियो में है। ये इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है आपको। पंकज wants to deposit his total savings in two banks in such a way that he receives equal half yearly interest from both। दोनों से अगर वो हाफ ईयरली का इंटरेस्ट लेता है तो दोनों से बराबर उसको क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। He should deposit the savings in the बैंक X and Y in the ratio। तो वो किस रेशियो में अपनी जो सेविंग्स है उसको X और Y बैंक में है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि उसको हाफ ईयरली में जो टोटल इंटरेस्ट मिले वो दोनों टाइम पे बराबर मिले, लाइक X से भी और Y से भी, दोनों बैंक से उसको बराबर इंटरेस्ट मिले। अब देखो कैसे है, कैसे करेंगे। आपको रेशियो दिया हुआ है किसका, इंटरेस्ट का, दोनों बैंक का। ये बैंक X है और ये बैंक Y है, इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका आपको रेशियो दे दिया गया है। अब अगर आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाह रहे हो तो 5 और 4 कर सकते हो। 5 और 4 आपने क्या कर लिया, इसका और भी छोटा करके लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ईयरली अगर आप निकालते हो सिंपल इंटरेस्ट तो भी उतना ही निकलेगा, हाफ ईयरली निकालोगे तो भी उतना ही निकलेगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे टाइम का फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट यानी 2 साल का निकालोगे तो 2 साल के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, टाइम को, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से। अगर मैं ये कहूं कि ये जो 5% है, मान लीजिए 5 यूनिट के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट लग रहा है, ये 2 साल तक लग रहा है तो 10 हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट। और अगर मैं ये कहूं कि ये 3 साल के लिए लग रहा है तो 30 हो जाएगा, 3 साल के लिए लग रहा है तो 15 हो जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से करो, इस क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से करोगे। कैसे करेंगे, आपको क्या चाहिए, इक्वल चाहिए ना, अमाउंट क्या चाहिए, इक्वल अमाउंट चाहिए आपको दोनों से, या फिर जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो दोनों से इक्वल आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अमाउंट नहीं इंटरेस्ट। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से करोगे। देखो 5 और 4 का रेशियो आपको इंटरेस्ट का दिया हुआ है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का 4 और 5 कर दोगे तो दोनों इक्वल बन जाएंगे। कैसे, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आपने 4 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया तो कितना आपको इंटरेस्ट 20 टोटल, और यहाँ पे अगर आपने 5 का कर दिया तो टोटल कितना 20। तो दोनों से देखो बराबर मिल गया ना इंटरेस्ट, दोनों से 20 बराबर मिल गया। और भी ऑप्शन के साथ में जा सकते हो, लेकिन बाकी सभी आपके मैच नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन नन ऑफ दीज भी नहीं था क्वेश्चन में, तो ऑप्शन के साथ करना इसको ज्यादा बेहतर रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को, इन तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसमें मैं आपको, बनाइएगा। चलिएगा, करेंगे क्वेश्चन को, आप सभी के आंसर आने स्टार्ट हो गए। देखो कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ 1550 फॉर 2 years ₹20 more than the simple interest for 1450 for the same duration, find the rate of interest। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, 1550 रुपए पे 2 साल का इंटरेस्ट, 1450 रुपए पे 2 साल का इंटरेस्ट, दोनों का अगर आपने डिफरेंस निकाला तो आपको 20 रुपए मिला, क्योंकि फर्स्ट वाला 20 रुपए ज्यादा अर्न कर रहा है।
अब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से करने जाओगे इसको तो क्या कहा जाता है बेसिक तरीके से कि 1550 है आपके पास में, इसको आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लो, डिवाइड कर दो 100 से, तो ये फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकंड वाले का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा 1450 के अकॉर्डिंग आपका कितना आ जाएगा 2 साल के लिए, आर आपने इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय 100, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 20 रुपीज का। ये आपका कहता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। देखो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो देखो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, ये 50 टाइम हो जाएगा, इसको भी कर सकते हो, ये 50 टाइम हो जाएगा, और 50 कॉमन आके राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1550 आर माइनस 1450 आर इज इक्वल टू 20 इंटू 50, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कितना निकाला 100 का डिफरेंस आ जाएगा रेट, तो रेट आपकी यहां से अगर निकालने जाओगे तो आपका कितना आ जाता है, रेट आपकी आ जाएगी यहां से 10% की, रेट आपकी कितनी आ जाएगी 10% की आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट इसको आपने सॉल्व किया तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ा। देखो 1550 आर और 1450 आर, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना पड़ा था ना, तो आप क्या करो डायरेक्ट स्टार्टिंग में डिफरेंस निकाल दो, आंसर तो आ गया 10%, लेकिन अब इसको और तरीके से कैसे करेंगे 1550 1450, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है 100, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता है 100 हो जाता है। ये लो अच्छे से लिख के कर देता हूं, दोनों का डिफरेंस 100 हो गया। अब जो आपको डिफरेंस मिल रहा है 20 रुपए का, जो 20 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है वो 2 साल में मिल रहा है। ठीक है, और ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर 2 साल में 20 रुपए मिलेगा तो 1 साल में कितना मिलेगा 10 रुपए का मिलेगा, तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आया 10 रुपीज का। आपका यहां पर डिफरेंस कितना आया दोनों अमाउंट का 100 रुपीज का, तो आपको ये बता देना है कि ये जो 10 है इस 100 का कितना परसेंट है, निकाल दो 10% आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कर लोगे इस तरीके से, दोनों का डिफरेंस निकालना है, 2 साल का आपको दिया हुआ था ना तो आपने 1 साल का कर दिया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है बराबर ही रहता है हर साल, तो 1 साल का 10 रुपए हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 10% निकाल दो 100 का कितना है 100 का कितना परसेंट 10%, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा। चलिएगा बनाए क्वेश्चन को, देखो ध्यान से समझना, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 years इज रुपीज इतना। 3 साल का आपका टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 1500 रुपए पे, और 3 साल का दूसरी जगह पे लगा है, लेकिन इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो अलग अलग था, रेट बराबर था, इस बार क्या कर दिया रेट अलग अलग कर दी, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो दोनों कंडीशन पे बराबर है। तो देखो पहले मैं आपको इसको तरीके से करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाली कंडीशन को अगर आप देखोगे तो 1500 रुपए पे 3 साल का इंटरेस्ट लग रहा है, मान लेता हूं कि मैं आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो एक्स था, मान लिया मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स था, आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या डिफरेंस ही तो चाहिए दोनों की रेट्स का। अगर पहले वाले को आपने x माना है दूसरे वाले को y माना है तो आपको x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, इतना चाहिए, दोनों का डिफरेंस आपको चाहिए। तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 y मान लेता हूं मैं सेकंड वाली कंडीशन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और डिवाइड कर देता हूं मैं 100 से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 13.5 बन के आ जाएगा, यही बन के आएगा। तो आप क्या करोगे, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, 15 इंटू 3 करो, 15 इंटू 3 करोगे तो ये 45x हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 45y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13.5। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, 45 को कॉमन निकाल लो, 13.5 अपॉन 45, और इसको डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स हो जाता है, एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, यानी कि 0.03% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो आप देखो
ध्यान रखना यहाँ से यहाँ से आपके जो 100 से डिवाइड करना है, टोटल जो आपका बेस था उसको, इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड कर देना है। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था दोनों कंडीशन पे सेम है, उसको 100 से डिवाइड कर दो, जो बच गया आपके पास में उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, आंसर आ जाएगा कितना, 0.3, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइएगा। स्किप नहीं करना यार, आसान सा सवाल है ये तो। चलो बहुत बढ़िया, बनाते हैं क्वेश्चन को। एक आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। कैसे करेंगे देखो, अ मैन बोरोड ₹24,000 फ्रॉम 2 मनी लेंडर्स। एक आदमी ने 24,000 रुपए का उधार लिया, 2 मनी लेंडर्स थे, 2 लोगों से उधार लिया उन्होंने, ये मान लो आप। फॉर वन लोन ही पेड 15% पर एनम एंड फॉर द अदर 18% पर एनम। 24,000 तो टोटल लिया था, एक पर्सन को वो 15% के अकॉर्डिंग पैसा दे रहा है वापस, और एक पर्सन को वो 18% के अकॉर्डिंग पैसा दे रहा है वापस। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही पेड ₹4050। ये इंटरेस्ट है ना, इसको आप इंटरेस्ट कर लीजिएगा। ये इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। इंटरेस्ट पे किया है कितना, 4,050 रुपए का। इसको आप यहाँ पे मैं लिखना शायद स्किप हो गया, इसको ऐड कर लीजिएगा। हाउ मच डिड ही बोरो एट ईच रेट, कितना कितना उन्होंने परचेज किया था हर एक रेट पे, ठीक है। करें क्वेश्चन को, तो देखो 15% फर्स्ट वाले यहाँ पर कंडीशन पे आपको मिल रहा है, 18% सेकंड वाली कंडीशन से मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे आप एलिगेशन यूज कर सकते हो। 15% पहला, 18% दूसरा, ओवरऑल का अगर मैं निकाल लूं कितना परसेंट लग रहा है, देन उसके बाद में तो क्वेश्चन बचा ही नहीं है कुछ भी। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से समझ लो। आपको क्या करना है, टोटल 15% तो फर्स्ट वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने दिया, 18% आपने सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। जो थर्ड वाली आपकी कंडीशन है जिसमें आप दोनों का मिला के एक्चुअल में निकाल रहे हो कि टोटल आपने कितना इंटरेस्ट दिया, अगर वो आपको मिल जाएगा तो आप एलिगेशन यूज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना गया है, 4,050 रुपए का। टोटल इंटरेस्ट 4,050 रुपए का गया है। ये टोटल इंटरेस्ट किस पे लगा है, ये टोटल इंटरेस्ट लगा है 24,000 रुपए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 24,000 मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। आपको एक्चुअल में कितना परसेंट लगा है वो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 3 से कर सकते हो इसको 8 टाइम, इसको 3 से कर सकते हो, ये 1 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम्स 9 एंड 5 टाइम। उसके बाद में 8 से आप डिवाइड कर लो इसको, कंप्लीट डिवाइड करना है ना, कंप्लीट डिवाइड करना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी बीच में। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, 5 बचेगा, 8 6 जा 48 हो जाता है, 7 बचेगा, 0.7 बचेगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगा, 78 8 जा कितना 64, 6 बचेगा, 8 7 जा 56, 4 बचेगा, 8 5 जा 40, 16.875। ये आपका ओवरऑल आपने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इतना परसेंट आपने ओवरऑल इंटरेस्ट दिया है। पहले वाली कंडीशन पे कितना था, 15%, दूसरी वाली कंडीशन पे कितना था, 18%, और दोनों का मिला के ओवरऑल आपने कितना दे दिया, 16.875%। यानी कि पहले वाले पे आपने 15% दिया, दूसरे वाले पे आपने 18% दिया, और ओवरऑल जो है वो 16.875 आपने दिया। ये आपने ओवरऑल दिया। तो आप एलिगेशन कैसे यूज करते हैं, 18 का और अगर 16.875 का डिफरेंस निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो 16.875, अगर इसमें मैं 0.125 ऐड कर दूं तो ये 17 बन जाएगा मेरा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि पहले मैंने 0.25 ऐड किए 900 बन गया, फिर 0.100 ऐड किए तो ये मेरा 17 बन जाएगा कंप्लीट, यानी कि 0.125, और फिर उसमें 1 ऐड कर दूं तो 18 बन जाएगा। डिफरेंस ही तो चाहिए मुझे 18 और 16.875 का। तो कितना आ जाएगा, 1.125। 125 पहले मैं ऐड किया, मेरा 17 बन गया, और फिर 1 ऐड कर दिया। 15 और 16 पॉइंट, इसका तो आप इजीली निकाल सकते हो, 1.875 मेरा आ जाएगा। यहां पे ये जो आपका रेशियो निकल के आएगा,
ये एक्चुअल में उस वैल्यू का रेशियो निकल के आएगा जिसको आपको 24,000 में दो हिस्सों में ब्रेक कर लो तो फर्स्ट वाली कंडीशन 15% पे आपने जितना अमाउंट लिया होगा वो यहाँ पे आएगा और 18% पे जितना लिया होगा उसको आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, करें क्वेश्चन को सॉल्व आगे। पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दोगे तो ये देखो 3 डिजिट के बाद में यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में यहाँ पे, तो बस पॉइंट ही हटेगा और कुछ एक्स्ट्रा ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा या डिवाइड नहीं होगा। 25 से करो ये 4 टाइम हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। 25 से करोगे तो ये 7 टाइम और उसके बाद में 25 बचेगा तो 5 टाइम हो जाएगा। 15 से करोगे तो 3 टाइम्स और 5 टाइम। 3:5 आपका आया जिस रेशियो में आपने उस अमाउंट को लिया था। टोटल आपके पास में अमाउंट कितना था? 24,000। तो अगर मैं फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए निकालूंगा तो 3/8 दोनों का सम 5 + 3 8 इंटू 24,000। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 3 से करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 9,000 रुपए। और अगर पहला वाला 9,000 रुपए आ गया है तो 9,000 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना लोगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। नहीं, अप्रोक्स लेके नहीं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेके करना होगा। ठीक है, मैंने जो आपका डाटा है उसको मैंने थोड़ा सा टिपिकल बना दिया। हो सकता है कि एग्जामिनर प्री एग्जाम में इतना लेवल का नहीं देगा कि आपको 3 डिजिट तक, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तक जाना पड़े। वो मे भी कि आपको डायरेक्ट 16% दिखा देगा या डायरेक्ट 17% दिखा देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे लेवल का, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 6। नहीं, आपको कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है इसलिए लग रहा है कि बेसिक से अच्छा हो जाएगा। अगर यही 16.875 ना होके नॉर्मल 16 होता ना, तब आप कहते कि ये वाला मेथड अच्छा है ना। तो सिर्फ कैलकुलेशन के बेस्ड पे आप ये डिसाइड मत क्या करो कि कौन सा अप्रोच अच्छा है। कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है कई बार। चलिएगा, करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। आपको बेसिक मेथड से सीखना चाहते हो तो ये वाला मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम रुपीज इतना टू 10,000। 1250 से एक पैसा है वो 10,000 बन गया। इफ इट इज इन्वेस्टेड एट 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अगर इतने परसेंट पे उसको इन्वेस्ट किया जाता है और वो जो पैसा है वो 1250 से 10,000 बन गया, तो कितना समय लगेगा उसको? तो देखो, समय कितना लगेगा ये अगर निकालना है तो हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला वो पता होना चाहिए। तो 1250 मेरे पास में यहाँ पे है, टोटल अमाउंट मेरा बढ़ के 10,000 तक पहुंच गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1250 और 10,000 का डिफरेंस यानी कि 8,750 रुपए, ये मेरा टोटल इंटरेस्ट बन रहा है। अब बेसिक तरीका क्या कहता है कि आपका जो 1250 रुपए का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था, जो टोटल आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर अगर आपने 12.5 यानी कि 125/10 का इंटरेस्ट लगाओगे, डिवाइड कर दो 100 से और टाइम के लिए आप टी लिख दो, तो आपका 8,750 रुपए इंटरेस्ट बन के आ जाएगा। और यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी कि टाइम को कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से ये वाला तरीका सही रहेगा, इसी तरीके से आप कर लो इसको। ये देखो कैंसिल आउट हो गया एंड 125 यानी कि 25 से करोगे तो ये 5 टाइम, और ये देखो 10 और 10 ये दोनों मिला के 100 बन जाएगा, तो 4 टाइम हो जाएगा। अब ये 4 जो है वो राइट हैंड साइड पे आके ऊपर चला जाएगा और 125 इंटू 5 नीचे आ जाएगा। 5 से कर लो इसको, 5 से करोगे तो कितना 17, देन उसके बाद में ये 350। 125 से करना डायरेक्ट नहीं हो पाएगा तो 25 से कर दो, ये 4 बार में चला जाएगा, सॉरी 5 बार में चला जाएगा। और 175 7 बार में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से कर सकते हो आप इसको, आप 14। तो 14 और 4 ये कितना हो जाएगा? 56, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्री लेवल में ना इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो प्री के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
एक मैंने लाइव मॉक टेस्ट करवाया था, वो लाइव मॉक टेस्ट आप जरूर देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल देता हूँ उस वीडियो का, तो वो आप जरूर लगा लीजिएगा। और जल्दी एक और भी हम करने वाले हैं, तो चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इसको आपको करके बताना है, बिल्कुल आसान सा है। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि जो सिंपल इंटरेस्ट पे, देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी है लोन लेता है 200 रुपए का 5% सिंपल इंटरेस्ट पे, पहले साल के एंड पे 100 रुपए वापस कर देता है, तो दूसरे साल के एंड पे ब्याज को पूरा खत्म और पूरा का पूरा उसको प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि क्लियर करना है उसको अपना पूरा का पूरा हिसाब, तो कितना पैसा उसको देना है। तो ध्यान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर लगता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर कीजिएगा जरूर कमेंट करके, जो भी कमेंट करेगा उसको हार्ट वाला में रिएक्ट कर दूंगा, ताकि सभी को पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तैयारियों में लगे रहो। 1-2 सेशंस और भी होंगे अभी हमारे, 1-2 नहीं बहुत सारे होंगे अभी, तो 15 दिन है हमारे पास में, किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो देता हूं जल्दी ही, ताकि आप लोग अच्छे से अगले 15 दिन को तैयार कर पाओ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।